हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं ब्रह्मचर्य की एक नई स्टोरी और नई एनर्जी के साथ। स्टोरी अच्छे से सुनना क्योंकि ये स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। सुनो, आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह सिर्फ एक आदत सुधारने की बात नहीं है। यह पूरी जिंदगी बदलने की बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाने का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जब इंसान अपनी जीवन ऊर्जा को बिखेरना बंद कर देता है, तब वह अपने अंदर की असली ताकत को महसूस करना शुरू करता है। और यही वह बिंदु है जहां से जीवन एक नई दिशा पकड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि आज के समय में ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे की जाए। उन्हें लगता है कि यह काम अचानक से हो जाएगा, बस मन की इच्छा बदलेगी और सब ठीक। लेकिन मन कभी अचानक नहीं बदलता। मन को बदलना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है, उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर लाना पड़ता है जहां से असली अनुशासन शुरू होता है। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा है। हर जगह आकर्षण है, हर जगह मन को खींचने वाली चीजें हैं। मोबाइल खोलो तो भीतर हर तरफ ऐसी चीजें भर दी गई हैं जो आदमी का मन तोड़ने के लिए काफी हैं। सोशल मीडिया ने इच्छाओं को ऐसा बना दिया है कि वे शांत होने का नाम ही नहीं लेती। आदमी जितना इन चीजों में फंसता जाता है, उतना ही उसकी ऊर्जा कमजोर होती जाती है। धीरे धीरे आत्मबल खत्म होता है, मन में आलस और अस्थिरता आती है और जीवन का लक्ष्य दूर होता जाता है। इससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन असंभव नहीं। असली कठिनाई केवल शुरुआत में होती है। जब आदमी शुरुआत समझ जाए, शुरुआत का रास्ता पकड़ ले, तो फिर आगे चलना आसान होता जाता है। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें ब्रह्मचर्य की यात्रा शुरू करनी है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हें अपनी आदतें बदलनी है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभालना है, पर शायद यह नहीं पता कि पहला कदम क्या होना चाहिए। तो सुनो, पहला कदम है अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। अपने आप से यह स्वीकार करना कि तुम फंसे हुए हो, तुम्हारी आदतें तुम्हें चला रही हैं, तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह स्वीकार करना ही ताकत है। क्योंकि जिसने अपनी कमजोरी पहचान ली, वही उसे बदलने की ताकत भी पा सकता है। असल में ब्रह्मचर्य वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपने मन की सच्चाई को पहचान लेता है। जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहां बह रही है, कैसे तुम खुद को कमजोर कर रहे हो, तब तुम्हारे अंदर बदलाव की आग पैदा होती है। यही बदलाव की आग तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है, वह है दिनचर्या। दिनचर्या इंसान की मनस्थिति तय करती है। अगर दिनचर्या सही नहीं है, तो मन कभी नहीं संभल सकता। तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो, किस माहौल में रहते हो, किस तरह के विचारों में खोए रहते हो, यही सब मिलकर तय करता है कि तुम ब्रह्मचर्य रख पाओगे या नहीं। ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को रोकने का नाम नहीं है, यह जीवन को संतुलित करने की कला है। अगर तुम अपने मन को खाली छोड़ दोगे, तो इच्छाएं हमेशा तुम पर हावी हो जाएंगी। मन खाली रहेगा तो बुरे विचार उसे घेर लेंगे। इसलिए दिनचर्या को संभालना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। सुबह जल्दी उठना, शरीर को हल्का व्यायाम देना, थोड़ा ध्यान करना, मन को एक जगह टिकाना, ये सब चीजें धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती हैं। जब मन मजबूत होता है तो इच्छाएं कमजोर होती हैं। जब मन स्थिर होता है, तब आकर्षण अपनी ताकत खोने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य कोई युद्ध नहीं है, यह कोई लड़ाई नहीं है जिसे तुम्हें जीतना है। यह तो बस एक अभ्यास है जिसे रोज करना है। मन गलत रास्ते पर 1000 बार जाएगा, पर तुम एक बार वापस खींच लाओगे तो वह एक बार और सही दिशा में आ जाएगा। धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि असली आनंद इच्छाएं पूरी करने में नहीं, स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। लोग यह सोचकर ब्रह्मचर्य छोड़ देते हैं कि मन मान नहीं रहा, लेकिन मन को मानने में समय लगता है। मन की अपनी आदतें होती हैं और आदतें समय के साथ बदलती हैं। तुम जितना मन को शांत करोगे, वह उतना ही तुम्हारी सुनता जाएगा। और यहां एक बात याद रखना, तनाव, अकेलापन और खाली समय मन को सबसे ज्यादा गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए खुद को व्यस्त रखना, लक्ष्य तय करना, कुछ नया सीखना सबसे जरूरी है। जिस दिन तुम खाली बैठे रहोगे, उसी दिन मन तुम्हें गलत दिशा में खींच ले जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य की शुरुआत केवल इच्छाओं को रोकने से नहीं होती, बल्कि खुद को बेहतर बनाने से होती है। तुम अपने दिन में जितना अच्छा काम जोड़ोगे, मन उतना अच्छा बनेगा। तुम जितना प्रेरणादायक ज्ञान लोगे, मन उतना शांत होगा। तुम जितना प्रकृति के करीब रहोगे, मन उतना पवित्र बनेगा। एक और बात बहुत जरूरी है, अपने विचारों को संभालना। विचार ही आदतें बनाते हैं।
विचार ही इच्छाएं बनाते हैं। अगर तुम विचारों को नहीं संभाल पाए तो ब्रह्मचर्य कितनी भी कोशिश कर लो, टूट जाएगा। विचारों को संभालने के लिए सबसे जरूरी है ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को समझना, अपने अंदर चल रहे विचारों को देखना, उनका कारण समझना। जब तुम मन के भीतर चल रही हलचल को जानने लगते हो तो मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। और हाँ, यह मत सोचना कि ध्यान एक दो दिन में परिणाम देगा। ध्यान एक बीज की तरह है जिसे बोने के बाद पानी देने से वह तुरंत फल नहीं देता, पर समय के साथ वह मजबूत पेड़ बन जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को बेकार जगहों में बर्बाद न करना। जिस ऊर्जा से तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम्हारा शरीर चलता है, तुम्हारे विचार बनते हैं, उसी ऊर्जा को बचाकर रखना, उसे सही दिशा देना। और जब यह ऊर्जा बचने लगती है तब एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारी आवाज में गहराई आती है, तुम्हारे चेहरे पर चमक आती है, तुम्हारे मन में साहस पैदा होता है और तुम्हें खुद महसूस होता है कि तुम बदल रहे हो। यही बदलाव ब्रह्मचर्य की असली शुरुआत है और यह शुरुआत तुम आज, अभी, इसी पल कर सकते हो। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि अपने मन से एक वादा करना है कि अब तुम इस यात्रा से पीछे नहीं हटोगे। चाहे मन कितनी भी बार हारे, तुम एक बार और खड़े हो जाओगे। चाहे आकर्षण कितना भी खींचे, तुम एक बार और खुद को रोक लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो ऊर्जा तुम बचा रहे हो वही तुम्हें मानसिक शक्ति देगी, वही तुम्हें आध्यात्मिक बल देगी, वही तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। आज के समय में ब्रह्मचर्य पहले से ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आज के समय में विचलन पहले से ज्यादा है। जिस तरीके से लोग अपनी शक्ति को खो रहे हैं, मन कमजोर कर रहे हैं, यह सब देखकर लगता है कि ब्रह्मचर्य अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता बन चुका है। तुमने यह वीडियो इसलिए खोली है क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की चाह जाग चुकी है। तुम्हें पता है कि अब समय है स्वयं को मजबूत बनाने का। तुम यह जानते हो कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सम्मान करना है। यह चाह ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह चाह ही तुम्हें इस रास्ते पर लगातार चलाती रहेगी और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं है, यह तो एक उपहार है जो तुम खुद को देते हो। और इसी एहसास के साथ अब असली यात्रा शुरू होने वाली है, क्योंकि अब आगे मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि 2026 में तुम्हें अपनी शुरुआत कैसे करनी है, कौन सी आदतें पहले बदलनी है, कौन से विचार पहले हटाने हैं, कौन सी चीजें तुरंत छोड़नी हैं और कौन सी आदतें अपनाते ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन यह सब मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊंगा ताकि यह यात्रा बिना टूटे आगे बढ़े। अब जब तुमने समझ लिया है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कहां से होती है, अब समय है उस रास्ते पर चलने का जहां से असली बदलाव आता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छा जागी है, जो सवाल उठे हैं, जो अस्थिरता कम हुई है, वह सब दिखाता है कि तुम आने वाले दिनों में अपने आप को कितना बदल सकते हो। लेकिन इस बदलाव के लिए सबसे जरूरी है सही तरीके से आगे बढ़ना, क्योंकि अगर शुरुआत गलत हो जाए तो मन फिर उसी जगह जाकर फंस जाता है जहां से वह निकला था। इसीलिए अब मैं तुम्हें हर वह बात बताऊंगा जो तुम आज से अपने जीवन में लागू कर सकते हो और जिनसे तुम्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात आती है माहौल की। इंसान अपने माहौल से बहुत प्रभावित होता है। अगर तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हें अस्थिर करता है, तुम्हें गलत विचार देता है, तुम्हें कमजोर बनाता है, तो तुम कितना भी ब्रह्मचर्य करने की कोशिश करो, मन बार बार हार जाएगा। इसलिए यह समझो कि माहौल बदलना मन बदलने से आसान है। अपने मोबाइल का माहौल साफ करो। ऐसा कोई भी चित्र, वीडियो या सामग्री जो तुम्हें भटका सकती हो, उसे तुरंत हटा दो। तुम सोच नहीं सकते कि ऐसी चीजें मन पर कितना गहरा असर डालती हैं। भले तुम उन्हें न देखने का संकल्प ले लो, लेकिन मन उनके बारे में सोचता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने मोबाइल का वातावरण शुद्ध करो। जब मन के सामने गंदगी नहीं आएगी, तभी वह शांत हो पाएगा। दूसरे, तुम्हें अपने मन को व्यस्त रखना होगा। खाली मन ही तुम्हें सबसे ज्यादा विचलित करता है। जब तुमने अपने दिन का कोई उद्देश्य नहीं तय किया होता, तब मन तुरंत गलत दिशा में जाने लगता है। इसलिए अपने दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। हर सुबह उठकर यह तय करो कि आज क्या करना है, क्या सीखना है, क्या सुधारना है, और शाम तक उसे पूरा करने की कोशिश करो। जब दिन की योजना होती है, तब मन पर नियंत्रण बढ़ता है। जब मन नियंत्रित होता है, तब इच्छाएं कमजोर होती हैं, और जब इच्छाएं कमजोर होती हैं, तब ब्रह्मचर्य मजबूत होता है।
तीसरी चीज आती है शरीर पर ध्यान देना। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शरीर थका हुआ है, कमजोर है, सुस्त है, तो मन भी सुस्त और अस्थिर हो जाएगा। सुबह हल्का व्यायाम करो, थोड़ी दौड़ करो, कुछ खिंचाव वाले आसन करो। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह ऊर्जा मन में स्थिरता लाती है। खासकर प्राणायाम तुम्हें बहुत मदद करेगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये सब मन को शांत करते हैं, अनचाहे विचारों को कम करते हैं, इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। चौथी बात है भोजन की। जैसा भोजन तुम खाते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। भारी भोजन, तला हुआ भोजन, अधिक मसालेदार भोजन मन को उत्तेजित करता है, जबकि हल्का और सात्विक भोजन मन को शांत करता है। इसलिए भोजन में बदलाव लाना जरूरी है। ताजा फल, दाल, सब्जियां, हल्का भोजन, ये शरीर और मन दोनों के लिए अच्छे होते हैं। जंक भोजन मन को कमजोर करता है, शरीर को भारी करता है और इच्छाओं को बढ़ाता है। इसलिए इसे धीरे धीरे कम करना जरूरी है। पांचवी बात आती है नींद की। जब नींद पूरी नहीं होती तब मन बेचैन रहता है। मन बेचैन रहेगा तो वह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए रोज पर्याप्त नींद लो। सोने से पहले मोबाइल मत चलाओ। अगर तुम मोबाइल लेकर सोओगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। नींद मजबूत होगी तब मन भी मजबूत होगा, और एक मजबूत मन ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, विचारों का प्रबंधन। मन में जो विचार आते हैं वे अचानक नहीं आते। वे आने से पहले धीरे धीरे बनते हैं, और जब वे बन जाते हैं तब वे तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए विचारों को आते समय पकड़ना सीखो। अगर कोई गलत विचार आए तो तुरंत खुद से कहो कि यह मेरा विचार नहीं है, यह आदत का विचार है। जब तुम विचार को पहचान लेते हो तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। छठी बात आती है ध्यान की। ध्यान ही वह चीज है जो मन को टिकाता है। अगर तुम रोज 10 मिनट भी ध्यान कर लोगे तो तुम अपनी इच्छाओं को आधा कर दोगे। ध्यान मन को साफ करता है, विचारों को नियंत्रित करता है और मन की ऊर्जा को एक दिशा में लाता है। इसे नियमित करो क्योंकि यह ब्रह्मचर्य की नींव है। सातवीं बात है आत्मज्ञान की। पढ़ाई, अच्छे विचार सुनना, आध्यात्मिक ज्ञान, इन सब का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये मन को उठाते हैं, मन को मजबूती देते हैं, मन को दिशा देते हैं। जब मन जागरूक होता है तब वह गलत दिशा में नहीं जाता। ब्रह्मचर्य मजबूरी नहीं है, ये समझदारी है। यह वह निर्णय है जो इंसान अपने भले के लिए करता है। यह वह रास्ता है जो मन को शांत करता है, जीवन में उद्देश्य देता है और भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। और अब आखिरी बात, अपने आप पर धैर्य रखो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक आदत है जो बनाई जाती है। कई बार मन विचलित होगा, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, कई बार तुम सोचोगे कि यह संभव नहीं है। लेकिन हर बार एक बात याद रखना, मन हार सकता है पर इंसान नहीं हारता। हर बार उठो, फिर से शुरू करो और अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। यही संघर्ष एक दिन तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। और जब मन तुम्हारी सुनने लगेगा तब तुम अपने जीवन का हर लक्ष्य हासिल कर सकोगे। अब तुम इस यात्रा को समझ चुके हो। तुम जान चुके हो कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे खुद को संभालना है, कैसे इच्छाओं को शांत करना है और कैसे अपनी ऊर्जा को बचाकर अपने जीवन को नई दिशा देनी है। यह यात्रा तुम्हें वहीं तक ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस शर्त यह है कि तुम हार नहीं मानोगे। और इसी के साथ यह पूरा मार्गदर्शन आज यहां समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा आज से शुरू होती है। अगर इस ज्ञान ने तुम्हें मदद दी है, तुम्हें प्रेरित किया है और तुम सच में अपने जीवन में ब्रह्मचर्य लागू करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाओ, इसे दूसरों तक पहुंचाओ ताकि वे भी अपनी जिंदगी बदल सकें। और अगर तुम ऐसी और गहरी, सरल और जीवन बदलने वाली सीखें पाना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे टिप्पणी करके बताओ कि तुमने अपनी यात्रा कहां से शुरू की है।